सब ऐप से बच्चे होंगे। आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और मैं हो चुकी हूँ रेडी। वैसे तो नहा लिया, बस पिन नहीं लगाई मन नहीं कर रहा है मेरे पिन नहीं लगाने का, तो ऐसे मैंने लपेट के साड़ी ऐसी बांध रखी है बस। और मैं कन्हैया जी को भी ऊपर ले आई। ये रहे हमारे कन्हैया जी, तीनों ये बैठे हैं यहाँ पर। तो नीचे है ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मेरे कमरे में AC चलता रात को, तो ये है कि ठंडक है यहाँ, इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। नीचे तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है, बेअंत की गर्मी हो रही है। तो वैसे भी हम सब ऊपर ही रहते हैं, तो बच्चे भी आ जाएंगे तो बच्चे भी ऊपर ही सोएंगे। तो भाभी कह रही थी चलो ऊपर ही, इनको भी ऊपर ही बैठा देते हैं। अब गर्मी गर्मी सोच रही हूँ ऊपर ही रखूँगी, ऊपर ही बैठे रहेंगे आराम से, अपना निलाना दुलाना ऊपर ही कर दूँगी तो क्या हो गया। और दियाबत्ती करा, दियाबत्ती भी हो जाएगी ऊपर ही फिर मैं बाद में जब थोड़ा सा हो जाएगा ना मौसम से अच्छा सा, तो फिर मैं इन्हें नीचे छोड़ आऊँगी। और फिलहाल तो मैंने दाल बनाई थी और दाल बनाई है, पर वैसे बन तो गई है, सीटी वीटी लगी। मुझे शौक नहीं थी पर सिलेंडर गया मेरा तो, और मुझे तो आता ही नहीं लगाना सिलेंडर और मैंने इनसे पूछा भी कि मैं फ़ोन करके पूछा मैंने, मैं सिलेंडर लगा लूँ? करे रहने दो, पता चली आग लगा दी तुमने मैं कि नहीं नहीं आग नहीं लगाऊंगी, लगा देती हूँ। कह रहे नहीं नहीं मैं आके लगा दूंगा, तुम रहने दो। पता नहीं किस काम से शायद बाहर गए हैं, तो कह रहे रुक जाओ मैं आ ही रहा हूँ तो मैं लगा दूंगा। मैं ठीक है आ जाओ लगा दो सिलेंडर। माँ मैं लगा दूँ, मुझे वैसे भी आता नहीं, मैंने आज तक सिलेंडर नहीं लगाया, वही लगा के देते हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने मेरी आदत बहुत बिगाड़ रखी है, कुछ नहीं कहीं नहीं करने देंगे, कुछ नहीं करने देंगे, अपने आप कर देंगे कि रुक मैं कर लूँगा अपने आप, रहने दो। तो फिलहाल अब मेरा छोंकने के लिए रखी है, आटा लगा के रखा है बस। यह है कि रोटी बनानी है। वैसे मैंने कन्हैया जी को दूध दे दिया, दूध अभी वो दूध पी लेंगे, उसके बाद मैं खाना बना दूंगी। और मेरे पति देव ने देखो आज दोनों गद्दे, वो तो था ही था, दूसरे गद्दा भी पहुंचा दिया ऊपर, कह रहे धूप लग जाएगी। वैसे पता नहीं कल रात कैसे नहीं डांटा, मूड भी सही था वैसे तो उनका, अच्छा था, तो शायद इस वजह से भी नहीं डांटा होगा उन्होंने। तो कहा तो कुछ नहीं था, बस चुप हो गए। मैं कि चलो आज तो बच गई ना डांट पटक के। और फिलहाल देखो मैंने कल से ना बिंदी ना कुछ कुछ नहीं लगाया। गर्मी में तो मन ही नहीं करता कुछ काम करने का या कुछ भी करने का, ऐसे ही रहता है कि नहा लिए बस छुट्टी। और मैंने साड़ी भी पहन ही लिया, मैं कि साड़ी पहन लेती हूँ, सूट पहन पहन के क्या थोड़ा सा कुछ अलग भी पहनना चाहिए, इसलिए मैंने साड़ी पहन ली रखी है। क्या करूँगी, किसके दहेज में दूँगी और शिवानिया अपने शायद पापा के साथ गई है, गई हुई ऐसा ही, उसके पापा के आंखों में मोतियाबिंद है, तो उस वजह से उसको ऑपरेशन होगा उनका। तो उनको डेट तो दे देते हैं, पर उनका शायद BP वगैरह या वैसे कुछ हो जाता है, तो उस वजह से उनका नहीं हो पा रहा। तो बेचारे ऐसा के चक्कर लगा रहे हैं, मैं कि भगवान हो जाए जल्दी। तो ये है कि अरे किसका हो जाए तो अच्छा है। और उसकी बहन का ऐसा ही बना हुआ है, तो वो उसी पे ही। और उसकी बहन बहुत मेहनत करती है अपनी फैमिली के लिए, बहुत मतलब कि इतना बेटा क्या करेगा जितना कि वो करती है। अच्छे मतलब सब भी वो काम कर रही है अपनी, सब काम करती है। फिलहाल तो वो अपना घर अच्छे से चला रही है, खूब बड़े कर रही है। और वो कह भी रही थी कि भाभी मैं इतना कर दूँ कि आगे मेरी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो। बेचारी कमाती तो है, सुबह चली जाती है शाम को ही आती है, इतना किसी से बोलना नहीं चाहिए। शिवानी तो है कि हाँ भाई बहुत बोलती है, पर ज्योति नहीं है। ज्योति बहुत शांत लड़की है, बहुत ही ज़्यादा शांत है, अच्छी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसा है कि नहीं उसको किसी से कोई बात नहीं करनी। आती है अपनी ऑफिस से अपने कमरे में छुट्टी, उसको कहीं आने जाने से किसी को बोलने से कोई मतलब नहीं। उसको बस अपने मम्मी पापा और अपनी बहन, उसको कमाना कमाना कमाना, उसको कमाने की धूप में बस और उसके सर पे जिम्मेदारियाँ हैं, तो क्या करे वो बेचारी। अब अपनी लाइफ तो वो, अब मुझे लगता है उसने अभी ग्रेजुएशन कर रही है बस, अभी तो उसकी ऐसे नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, ग्रेजुएशन ही कर रही है, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए आ जाते हैं। तो मैं सिलेंडर लगाऊंगी, सिलेंडर लगाने के बाद मेरा खाना बनेगा। और मेरे नीचे गए हैं छोटे वाले ताशू जी नीचे हैं मज़े में, वो नीचे बैठा है। अभी तो अपनी ताई के साथ मंदिर से आया। उसकी अपनी बड़ी मम्मी तो बस कह रही थी, और वो पोंछ लगा के हटे और तुरंत पहुंच गया, कह रहे आ गया तू पैर लगाने के लिए अब वो उनका काम बिगाड़े बिना बिल्कुल नहीं मानता। कल भाई साहब से कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे, तो उसने रात तो पी ली, भैया ने दे दी उसको कोल्ड ड्रिंक, तो वो उसने पी ली। अब वो सुबह उठ के नीचे गया, तो नीचे उसने कोल्ड ड्रिंक देख ली, कोल्ड ड्रिंक रखी है, तो उसकी बड़ी मम्मा ने रखी थी, सामने रखी थी ऐसे। तो उसकी बड़ी मम्मा उसको कभी, उनको ये नहीं कहती कि नहीं मेरा एक बेटा है, वो तो हमेशा बोलते मेरे दो हैं। तो वो हमेशा अपने उसको भी बेटे की तरह रखते, पूरा मैं जितना नहीं करती उतना वो कर देती है खूब तंग भी वो नहीं करता ज़्यादा, मेरे से कुछ मांगेगा भी नहीं। और शाम को ऐसा होगा कि मोमोज वाला खड़ा होता है हमारे यहाँ,
तो अपने पापा का कल फ़ोन लेके गया, उनके उसने देखा ना अपने पापा को, बड़े पापा को या पापा को फ़ोन से पेटीएम करते हुए, तो वो सोच रहा कि फ़ोन से पैसे चले जाएंगे। उसको फ़ोन दे के आ रहा कि भैया लो फ़ोन, वो कह रहा है ओए वो ज़्यादा भी हंस रहा, कह रहा ये क्या लड़का है, इसको मोमोज चाहिए तो फ़ोन ले आया। कोल्ड ड्रिंक थी तो कोल्ड ड्रिंक तो उसने रात पी ली, फिर सुबह कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी तो दोनों बोतल लेके अपनी बड़ी मम्मी के पास गया। वो कह रहा अय अय, और उन्होंने खोल के दे दी एक में से तो, और फिर कहते दूसरी से भी खोल के दो, कह रही है देख मेरी दोनों कोल्ड ड्रिंक वेस्ट करवाएगा। ऐसा करता है, बहुत तंग करता है भाभी को तो, बहुत ही ज़्यादा। और पिटता भी उनसे बहुत ज़्यादा है वो, ऐसा नहीं कि पिटता नहीं है, बहुत पिटता है, मारती भी बहुत है वो उसे, बदतमीज लड़के को बहुत कूटती है, पर वो मानता नहीं है, उसको तो शैतानी करनी है तो करनी है। अब तो बहुत ही ज़्यादा शैतान हो गया। और भाभी कह रही थी चली जाएगी अपने घर तो मन भी नहीं लगेगा। मैं कि जाना तो है, वैसे भी मेरा मन नहीं लग रहा, एक जगह रह के ना परेशान हो जाता है इंसान कि भाई एक ही जगह रहना पड़ रहा है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैंने अपनी मम्मी को बोला था मम्मी बुला कर रही हूँ, कह रही बेटा बुलाऊंगी, अभी थोड़ा सा ये है कि मेरी भाभी को कुछ होगा तो मैं तभी सोच रही हूँ कि दोबारा क्या जाऊँगी, अब मैं तभी जाने के लिए सोच रही हूँ। तो मम्मी कह रही बेटा सिंदार देने आएगा तो तेरा भैया तभी तुझे ले आएगा, अब वो आएगा फिर जाएगा फिर आएगा, तो फिर मेरा भी मन नहीं है, मैं परेशान हो जाऊँगी। और मैंने तो इनको बोलता कि मैं अपनी दीदी के यहाँ चले जाती, कह रहे नहीं कहीं नहीं जाना, यहीं रहना। इनको भी तो मेरे बिना चुल उठती है पूरी, लड़ेंगे भी मरेंगे भी रहेंगे मेरे साथ ही, तो कुछ भी हो जाए। मैंने बहुत कोशिश करी कि मुझे भेज दे, पर इनका तो एक बार भी इनके मुँह से ये निकल के हाँ चली जा, हर बार नहीं जाना, कहीं जाना तो मैं ले जाऊँगा, मैं एक रात के लिए घुमा लाऊंगा। मैं कि एक रात के लिए कौन जाता है भाई, रहने के लिए जा रही हूँ, एक हफ्ते के लिए छोड़ दो, कह रहे नहीं छोड़ूंगा, एक हफ्ते की क्या मैं 1 घंटे भी नहीं छोड़ के आऊँगा। फिर तो मैं थक गई, मैं कि मैं नहीं कह रही, अब तुम नहीं भेजने वाले मुझे पता है। तो कह रहे थे चल आज घुमा लाऊंगा, तो देखती हूँ आज कहाँ लेके जाएंगे। कह रहे चल मॉल घूम आएंगे, और फिर मॉल में जाने में मेरा तो मूड ख़राब होता है, मूवी देखने का मुझे शौक है ही नहीं, मूवी देखनी नहीं मुझे। तो कह रहे चल कहीं अच्छी जगह लेके चलूँगा, अब देखती हूँ कहाँ लेके जाएंगे मुझे। कह रहे मैंने दिल्ली में एक अच्छी जगह देखी है, वहाँ चलेंगे हम दोनों घूमने, और ताशुक लेके चलेंगे। मैं कि चलो देखती हूँ कहाँ लेके जाएंगे। पता चली शाम तक यहीं पे घर पे बैठी हूँ, कहीं नहीं। फ्रिज सही करने वाले आए हैं, उन्हें बुलाने गए थे, कह रहे तेरा फ्रिज भी सही करा देता हूँ, ये भी राड़ ख़त्म हो जाएगी। मैं रोज़ बोलती हूँ मेरा फ्रिज सही करा दो, फ्रिज सही करा दो, कह रहे लेके आए हैं। अब वो फ्रिज साफ कर रहे हैं, तो मैं बाहर ही हूँ, अब जाऊँगी अंदर। बाहर वाले के घर वाले कुछ नहीं मारेगा, जैसे नाइट वाइट में जैसे हम काम करके आते हैं, हम 2 बजे आते हैं, कोई 3 बजे आते हैं, जैसे आप कभी भी आए गेस्ट नहीं, वो ये रहे भैया, मतलब जानने वाले हैं हमारे। सभी के लिए सेफ्टी है, और कैमरे का नशा कैसे तो ये बेहोश, ये देखो नींद फरमा रहे, ये तनुआ को देखो कैसे कल्लो भैया बनी है। बेरी खा ले खाना, बेरी खा ले, खिला इसे आगे को जाके। रंग चढ़ गया अच्छा वाला है ना बैरी, मैं बैरी को नहीं चढ़ा रंग, बैरी अच्छी बाबू हमारी। उठ जाओ रोटी वोटी खा लो, का तुम नींद फरमा रही हो, सो जाओ, बनाओ इसमें कैसे सो रहा है बेहोश होके। लल्ला उठ जाओ रोटी खा लो, कैसे है इतनी नशा, सोच रहा है मैं खाऊं बापुरू या नोएडा में हूँ, आराम से सोएंगी। उठ जा तन्नू, लड़ने के लिए कोई नहीं है मेरे पास, है नंदिनी, उठ जा तन्नू, मेरे पास लड़ने के लिए कोई नहीं है। तासू भी ऊपर चला गया सोने के लिए। और क्या ये देखो गुड़ मुड़ी बन के सो रही है, यूं ना है खाना खा ले, कितना जगा लिया इस लड़की को, और इसको नींद नहीं है, पर सोंगी नहीं है। ये देख
और कितना मारेगी तुझे फिर? मारेगी भी बहुत, सोच लियो। मत गई ना एनाबेरी, बहुत पिटाई करेगी दीदी, तन्नू दीदी। कहता आंसू नानी के खा के आई ना, पेट में सब निकालूंगा। क्या कर रही है दीदी? झूली झूली। पैर पे पैर रख के बैठे हैं, देखो। कूदता उसके पेट पे, कूद ले दीदी के पेट पे। दीदी, दीदी का पेट फोड़ दो, फोड़ दो दीदी का पेट, फोड़ दो दीदी का पेट। अब देख खड़ा होएगा ये पेट पे। बोला सुगी ने तो झोला डाल लिया। देखो तन्नू के लिए कड़ी बना के रखी थी 3 दिन पहले, और अब खा रही है। 3 दिन पहले की कड़ी खा रही है तन्नू। फ्रेंड्स सब्जी लेके आई हूँ भाई, थक गई मैं तो, परेशान हो गई। और ये देखो मेरा कौवा अभी तक नहीं सोया, चील चिरैया खा रहा है। ये देख लो। वो मैं क्या लाई, बैगन है, मटर है, और ये रहे आम है कच्चे, चटनी बनाऊंगी। और क्या लाई हूँ, घिया रखा है, घिया नीचे रखा है। और भाई मैं थक गई, और मेरे पति देते तो मुझे गोली देते हैं, बोला था लेके जाऊंगा पर नहीं लेके गए। इनका तो ऐसा ही है बस, इनके तो बस क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं बोला। मेरे को 11:30 हो गए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स था मेरी वीडियो कैसी लगी। गुड नाइट, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय। तो शुभाय बोलो, बाय बाय।